हाय फ्रेंड्स, तो आज हम डिस्कस करेंगे असम कॉमन एग्जाम्स जो भी होने वाले हैं उसके मैथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों देखोगे स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट इसके अब ये सारे क्वेश्चंस आए हुए क्वेश्चंस है। यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, आ सकते हैं इस तरह क्वेश्चंस। तो देखोगे यहाँ दिया हुआ है क्या कि 2/3, अब ये डैश दिया हुआ है ना बीच में, तो 2/3 मीन्स हो गया 2/3, ये याद रखोगे आप। क्लियर? तो आगे अब हम लोग करते हैं 2/3 ऑफ 2/5। तो सबसे पहले जैसे दिया हुआ है वैसे हम लोग लिखेंगे 2/3 यानी 2/3 ऑफ मीन्स हो गया आपका मल्टीप्लाई, एंड देन 2/5 2/5 ऑफ अगेन इनटू 3/4 यानी हो गया 3/4। ठीक है, ऑफ अ नंबर, तो नंबर हमें नहीं पता ना, तो वो नंबर को हम लोग ले लेते हैं x। क्लियर? इज कितना दिया हुआ है 36। ये पूरा यहाँ से यहाँ तक सेंटेंस कंप्लीट मैंने यहाँ पे करके दिखा दिया। अब क्या बोला है, व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 4/5 ऑफ दैट नंबर। तो सबसे पहले तो हमें नंबर निकालना होगा, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रोसेस में हम लोग काम करेंगे जो नेक्स्ट कंडीशन दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग x का वैल्यू निकालते हैं, दैट मीन्स नंबर को निकालते हैं। ये 3 कैंसिल, 2 2 जा 4, ये 4 कैंसिल, x नीचे आया 5 को उस साइड मल्टीप्लाई करते हैं। सो अब ये मल्टीप्लाई आप नहीं करोगे, क्यों नहीं करोगे देखोगे, ऐसे छोड़ दोगे क्योंकि अभी क्वेश्चन ये कंप्लीट नहीं हुआ है। अब यहाँ बोल रहा है कि व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 4/5 ऑफ दैट नंबर। ये जो नंबर आया ना इसका कितना 4/5 यानी 4/5, और उसके बाद बोल रहा है कि स्क्वायर रूट निकालना। ठीक है, ये आपसे पूछा है। क्लियर हो गया? और एक बार मैं क्लियर करवा दे रहा हूँ, व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 4/5 4/5 ऑफ दैट नंबर। तो ये नंबर तो ये आया था 36 × 5, इसका 4/5 और स्क्वायर रूट लगा दिए। अब ये जो आंसर होगा ये करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ये आपका हो जाएगा ये आंसर। ठीक है, तो ये 5 से 5 गया, अब स्क्वायर रूट है 36 कितने का होता है 6 का, तो 6 बाहर आ गया, इंटू 4 कितने का होता है 2 का, तो 2 बाहर आया, 6 2 जा 12, आंसर हो गया 12। तो ऑप्शंस में देखोगे, ऑप्शंस में 12 का है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह क्वेश्चंस आप मेरे चैनल में देखना चाहते हो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ देखोगे, यहाँ दिया हुआ है 0.4 होल स्क्वायर प्लस 0.2 होल स्क्वायर एंड देन क्वेश्चन मार्क, और ये रूट के अंडर है। तो इस क्वेश्चंस को हम लोग कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो दोस्तों यहाँ देखोगे, यहाँ पॉइंट आपको दिख रहा है, एक पॉइंट है, यहाँ भी एक पॉइंट दिख रहा है ना। तो देखोगे ये कितने डिजिट के बाद पॉइंट है, तो इस साइड से काउंट करो, 1 डिजिट के बाद पॉइंट है, 1 डिजिट के बाद पॉइंट है। तो जब भी स्क्वायर करोगे तो अगर पॉइंट 1 डिजिट के बाद हो, अगर उसको स्क्वायर करोगे तो याद रखोगे उसका डबल कर दोगे, यानी 1 डिजिट है तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगाओगे, अगर 2 है तो 2 × 2 4 डिजिट के बाद पॉइंट को लगाओगे, याद रहेगा। तो अब देखोगे इसको सबसे पहले आप पॉइंट को भूल जाओ और 4 का स्क्वायर करो, तो 4 का स्क्वायर 16। अब पॉइंट था 1 डिजिट के बाद 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है, तो यहाँ हो गया पॉइंट यानी 0.16। इसका 2 का स्क्वायर करो तो 4 होगा। कितने डिजिट के बाद भाई पॉइंट था 1 डिजिट, है ना, 1 डिजिट के बाद ही था। तो अब क्या करेंगे 2 डिजिट, तो यहाँ 1 0 लगाएंगे, हो गया कंप्लीट। अब ये दोनों क्या था आपस में प्लस, तो प्लस कर दो, तो ये हो जाएगा आपका 20 यानी 0.20। क्लियर हो गया? तो अब ये है आपका स्क्वायर रूट। तो इसको रिप्लेस करने के लिए क्या करना होगा, बोथ साइड इस तरह से स्क्वायर करोगे, ये माइंड में ही करोगे बट मैं यहाँ करके दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, तो आप ये पॉइंट यहाँ देखोगे कितने डिजिट के बाद है 1 2, 2 डिजिट के बाद है। तो आपको करना क्या है कि 20 का स्क्वायर कर दो, कितना होगा 400। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे मैंने क्या बताया था, जितना डिजिट के बाद पॉइंट होगा अगर स्क्वायर करते हैं उसको डबल कर दो। तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट था, तो अब कितने डिजिट के बाद पॉइंट होगा भाई 4 डिजिट। तो यहाँ पे कितना डिजिट हुआ 1 2 3, तो यहाँ नहीं है तो एक 0 लगाओ, 4 हो गया। अब ये एक पॉइंट लगाओ, यहाँ एक 0 लगा दो, या नहीं भी लगाओगे तो भी आंसर हो गया। ठीक है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए हम लोग यहाँ 0 लगा देते हैं। तो देखो इस 2 0 का तो कोई मतलब नहीं है, तो आंसर हो गया आपका 0.04।
अब ऑप्शंस में देखोगे 0.04 कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर आपको दिखा पहला, तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स इज 145। तो देखोगे, मान लेते हैं हमें नहीं पता पहला नंबर दूसरा नंबर, दोनों का स्क्वायर का सम बोला है कि 145। क्वेश्चंस को ध्यान से समझोगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से आ सकते हैं। इफ स्क्वायर रूट ऑफ वन नंबर, इस स्क्वायर रूट ऑफ वन नंबर इज 3, फाइंड द अदर नंबर। तो वन नंबर मान लेते हैं, इसी को ले लेते हैं। ठीक है, इसका स्क्वायर रूट ऑफ वन नंबर इज दे दिया हुआ है दोस्तों 3, तो पूछ रहा है अदर नंबर क्या होगा। तो देखोगे, अब ये स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर कर दो बोथ साइड, तो हमारा क्या मिला, फर्स्ट नंबर मिलेगा 9। क्लियर है। तो अब देखोगे यहाँ पे पहला नंबर का स्क्वायर प्लस दूसरा नंबर का स्क्वायर है 144, आपको मिला पहला नंबर 9, तो 9 का स्क्वायर कर दो कितना 81, उस साइड ले जाओगे माइनस कर दो 145 माइनस 81। ठीक है, तो ये हो गया 4 और ये हो गया आपका 14 यानी 64। ठीक है, तो अब क्या मिला, दूसरा नंबर का स्क्वायर बराबर हो गया 64, तो दूसरा नंबर का स्क्वायर है 64, तो 64 कितने का स्क्वायर होता है भाई, 8 का स्क्वायर, तो दूसरा नंबर क्या होगा, सेकंड नंबर यानी अदर नंबर 8, तो आंसर हो गया 8। कंसेप्ट क्लियर? नहीं क्लियर? फिर मैं एक बार क्लियर करवा देता हूँ। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स इज 145। फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर दोनों का स्क्वायर प्लस किए सम किए 145 गिवन है। ठीक है, इफ द स्क्वायर रूट ऑफ वन नंबर, पहला नंबर को ले लेते हैं, स्क्वायर रूट लगा दिए 3 था, तो भाई इसको स्क्वायर रूट को हटाने के लिए तो यहाँ स्क्वायर करना होगा, तो 3 का स्क्वायर करोगे तो 9, यानी पहला नंबर क्या मिला 9। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस में चले जाओ, कंडीशन जो दिया हुआ था कि पहला नंबर स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 145, तो पहला नंबर 9 मिला, 9 का स्क्वायर 81, 145 से 81 को माइनस कर दिए तो 64 मिला। क्या मिला, सेकंड नंबर का स्क्वायर 64 होता है 8 का स्क्वायर, तो ये हो गया सेकंड नंबर 8। क्लियर हो गया, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 8, ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ दिया हुआ है इफ रूट अंडर 5625 इज इक्वल्स टू 75। ठीक है, ये गिवन है। देन आपसे देखोगे पूछ क्या रहा है कि रूट अंडर 5625, 56.25, 0.5625, तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करोगे। तो सबसे पहले तो देखोगे कि ये इसका वैल्यू दे दिया हुआ है, यानी स्क्वायर रूट क्या होगा इसका 75। ठीक है, तो इस क्वेश्चंस को कैसे करेंगे, तो ये तो डायरेक्ट आ गया, सेम दिख रहा है ना, कहीं पॉइंट वगैरह नहीं है, तो ये 75 है, तो इसको लिख सकते हो आप 75 एंड देन ये प्लस। ठीक है, अब इस पॉइंट को मैंने थोड़ी देर पहले इस क्वेश्चंस में आपको दिखाया था पॉइंट वाले में, कि अगर हम लोग जब स्क्वायर करते हैं तो क्या होता है, अगर पॉइंट एक डिजिट है उसका स्क्वायर करेंगे तो डबल करते हैं, तो सेम प्रोसेस अब स्क्वायर रूट में करेंगे, तो अगर 2 हो तो उसका हाफ कर देंगे। क्लियर हो गया, 4 है तो उसका हाफ कर देंगे, और वही स्क्वायर करेंगे तो डबल कर देते हैं। क्लियर हो गया, तो देखोगे आप ये हो गया कितने का है। अब इस पॉइंट को पहले भूल जाओ, पहले क्या लिखोगे आप 75 को लिखो। अब यहाँ पे देखोगे पॉइंट कितने डिजिट के बाद है 1 2 डिजिट के बाद ही है ना पॉइंट, तो इसको हाफ कर दो यानी 1 डिजिट, तो यहाँ लगा दो 1 डिजिट के बाद। क्लियर हो गया, फिर यहाँ प्लस है प्लस लिखो, फिर इसको भी आप क्या करो, ये 1 2 3 4 डिजिट के बाद है ना, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका तो वैल्यू क्या होगा 75 ही होगा। अब क्या करेंगे, इसका हाफ यानी 4 डिजिट के बाद है, तो 4 का हाफ क्या होता है 2, यानी 2 डिजिट के बाद हम पॉइंट को लगाएंगे 1 2, ये यहाँ होगा यानी 0.75। अब इसको ऐड कर देंगे, आंसर आ गया। तो यहाँ देखोगे यहाँ तो पॉइंट है नहीं, तो ये है पॉइंट के बाद यहाँ पे 1 डिजिट है, यहाँ पे 2 डिजिट है, तो ये 5 यहाँ आएगा पहले, ये हो गया 7 5 12 कैरी 1, अब ये हो गया आपका 7 1 8 8 5 13, यहाँ पॉइंट होगा अगेन कैरी 1 7 और 1 8, यानी आंसर हो जाएगा 83.25। ठीक है, यानी 83.25 ऑप्शंस में देखोगे 83.25, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। यहाँ दिया रूट अंडर 15 इंटू 163 डिवाइड 5 एंड देन -89। तो पहले ये -89 है ना, तो इसको छोड़ देते हैं हम लोग।
पहले इस साइड काम करेंगे। तो ये डिवाइड है तो 5 क्या होगा, इसके नीचे आएगा। तो ये 5 से कैंसिल करते 15 को 3। तो अब इस 3 को 163 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो 3 3 जा हो गया 9 और 16 3 जा 48, यानी मिला 489। आई माइनस 89 है तो 89 माइनस करेंगे तो 400 आएगा। और ये क्या लगा हुआ था, स्क्वायर रूट, तो यहाँ पे स्क्वायर रूट लगा देंगे। इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क है। तो भाई ये कितने का स्क्वायर होता है, परफेक्ट स्क्वायर है ना 20 का, तो ये हो जाएगा आपका 20। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 20। अब देखोगे 20 का है तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आज मैंने स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए जो किसी न किसी एग्जाम्स में आए हुए थे। तो ऐसे क्वेश्चंस अभी जो असम कॉमन एग्जाम्स जो होने वाले हैं वहाँ ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो इस तरह क्वेश्चंस आप मेरे चैनल में देखना चाहते हो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके।